अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इस विषय में हमसे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल के सीएमडी सुभाष अग्रवाल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया? देखिए, ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था, जो कि 6 अगस्त से एप्लीकेबल हो गया। बाकी बाद में 7 अगस्त से एप्लीकेबल हो गया। 6 अगस्त को उन्होंने दोबारा 25% टैरिफ एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और ये ऑयल जो पैसा जाता है वो यूक्रेन पर रशिया वार के अंदर यूज़ करता है। तो उसको 50% कर दिया 21 दिन बाद, मतलब 27 तारीख से। 6 तारीख को किया, 27 तारीख से, और जो पहले वाला 25% है वो 7 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो गया। और इसके जवाब में भारत ने रिटरेट कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने एल्युमिनियम पे और स्टील के ऊपर फरवरी से हमारी बातचीत चल रही है, ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, तो उस पर 50% इस पर एल्युमिनियम पे और स्टील पे लगाया था, जो कि हमारा 7.6 बिलियन एक्सपोर्ट होता है डॉलर के अंदर, है ना। तो वहाँ पे हमने WTO में रिटेलिएट किया, क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट हुई है इसी थर्सडे को ट्रम्प की कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये रिजोल्व ना हो। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो WTO में हमें जाना पड़ा। और इसके अगेंस्ट भी ये अभी जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। और अब हम खुद जो हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, US से, उसके ऊपर हम भी रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी अपना टैरिफ बढ़ाएंगे। तो ये एक अनफोर्सीन अनजस्टिस और गलत तरीका है ट्रम्प का कि इंडिया, क्योंकि रशिया से तो इंपोर्ट करता है, US भी करता है, चाइना भी करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ करती है। उनके ऊपर चाइना पर टैरिफ कम है और US खुद कर रहा है, तो उस पर टैरिफ जो है, मतलब चाइना पे जो कि उनका ट्राइबलर है उस पर तो टैरिफ कम है। तो इंडिया ने इस बात को बड़े आसानी से कहा है, लेकिन हम इसका दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी सोचते हैं, क्योंकि ये एक चैलेंज है, टैरिफ बढ़ गया। तो अब हमें इसमें हमें ये भी देखना है कि जो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और हम नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेट भी बड़े कॉन्फिडेंट है कि इसकी भरपाई, जैसे हम 86 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं इससे पहले 24-25 में, और तकरीबन 40-42 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। तो ये कम तो हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन इसकी भरपाई जो है हम दूसरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK से किया और दूसरे कंट्रीज से है, और हो सकता है ब्रिक्स कंट्रीज़ में एक यूनिटी बने। ब्राज़ील हमें कॉन्टेक्ट कर रहा है, या चाइना, इंडिया, इवन ईरान, इजराइल ने भी हमारे बारे में पॉजिटिव बोला है। तो हो सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज सब मिल जाएं और इसके अंदर हमें कोई बड़ा सोल्यूशन मिल जाए, इसकी दादागिरी से हम बच जाएं। भारत हुआ वही भारत पे, यदि हम एक मोटे कैलकुलेशन पे देखते हैं तो हमारी GDP 6.5% है। तो हमारा देखिए, अभी है ना, कुछ क्लैरिटी नहीं है। फार्मा पे उन्होंने नहीं लगाया, लिमिटेड आइटम है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज हम इंपोर्ट भी करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो उसमें तो बराबर सा हो जाता है। लेकिन जो आइटम्स हैं, स्मार्टफोन है, उसके ऊपर अभी एग्जम्प्टेड आइटम में है। तो यदि ट्रम्प इन पर भी टैक्स लगा देता है तो इम्पैक्ट डिफरेंट रहेगा। नहीं तो अभी तक जो लगाया है और ये एग्जम्प्टेड आइटम में रहते हैं तो हमारी GDP 25-30% से अफेक्ट हो सकती है। जो 6.5% है वो 6.2 तक जा सकती है। सर, जैसे कि जल भराव को लेकर दिल्ली की बात करते हैं, अभी हमने बात करी भारत की, वहीं दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ जल भराव को लेकर आम आदमी पार्टी और BJP के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। इससे क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि राजनीति ज़्यादा है और समाधान कम?
बिल्कुल राजनीति है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी आई है, काम भी कर रही है। बहुत सारे जल भराव जो पहले होते थे मिंटो रोड के नीचे और बड़े, वो नहीं हुए। ऐसे इतनी बड़ी दिल्ली है, आप कहीं पर जहाँ भी थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ है, क्योंकि 6 महीने ही मिले हैं इनको, तो वहाँ पे आप फ़ोटो खींच के और इसको राजनीति करना शुरू कर दें। हमें इस कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि टोटलिटी में पहले कितने जल भराव होते थे और अब कितने कम एरिया में हो रहा है। तो ये राजनीति ज़्यादा है और समाधान नहीं है, और अभी इनको और टाइम दिया जाना चाहिए। तो आम पार्टी तो 10 साल तक काम करके भी कुछ नहीं कर पाए। ये 6 महीने में काफ़ी रोड में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हर जगह इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और ये तो इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जल भराव की वजह भ्रष्टाचार है, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो कुछ भी बोलता है। पब्लिक को देखना है कि दिल्ली में काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, तो ये इनके आरोपों पर ध्यान ना दे के जल भराव भी अभी जहाँ पे अब जल भराव हो रहा है बारिश में, इनको भी पता लग गया है, ये आगे ठीक कर देंगे। और करप्शन तो आम पार्टी मेरे ख्याल पहले भी करती थी और आरोप भी लगाती है। करप्शन कुछ लोग करते होंगे, उस पर एक्शन भी होगा, है नहीं, क्योंकि पब्लिक अब जागरूक है। और बीजेपी का भी करप्शन का कोई कभी चार्ज नहीं लगा बड़े लेवल के ऊपर। तो दिल्ली में अभी छोटी मोटी बातें बोल के चार्ज लगाना एक बात है, लेकिन कोई अभी प्रूव भी नहीं हुआ है, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है जो ये कह सकें कि ये प्रूव हो गया है। ये थे हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी, जिनसे हमने बात करी टैरिफ पर और दिल्ली में जल भराव को लेकर भी हमने बात करी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी जो है वो अभी 6 महीने से ही दिल्ली में है और 10 साल, उससे पहले 10 साल आम आदमी पार्टी थी। तो जो 10 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, तो बीजेपी 6 महीने में कैसे कर लेगी? उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।